स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम समय और कार्य के बारे में समझेंगे और समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जो है हमेशा से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो है हम 3 क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है क्लियर समझने वाले हैं। अब जो है बात कर लेते हैं इन 3 क्वेश्चन के बारे में। ये जो 3 क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो आपका समय और कार्य का पूरा चैप्टर यानी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 मजदूर किसी कार्य को यानी किसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर होंगे। तो 9 घंटे वो प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन काम करके कितने मीटर दीवार को बना पाएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 35 घोड़े 540 केजी अनाज को 21 दिन में खत्म कर सकते हैं यानी खा सकते हैं तो 28 घोड़े 720 केजी जो है अनाज को कितने दिन में जो है खत्म कर देंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 100% से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल है तो बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे समय और कार्य। टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है MDH बटावा W। MDH बटावा W। MDH हमारे पास हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 कंडीशन होंगी, एक पहले वाली और एक बाद वाली। तो यह जो फॉर्मूला है यानी कि 2 कंडीशन के लिए अप्लाई होगा तो इसको हम बराबर में लिख देते हैं। पहली कंडीशन के लिए यहाँ पर सभी 1 1 हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पर सभी 2 2 हो जाएंगे यानी M1 D1 H1 बटावा W1 बराबर में M2 D2 H2 बटावा W2। अब बात कर लेते हैं M का मतलब होता है मेन पावर यानी मेन आदमी कितने हैं। D का मतलब होता है डे यानी दिन और H का मतलब होता है हावर यानी घंटे और W का मतलब होता है कार्य। तो बस ये आपको छोटा सा सिंपल फॉर्मूला याद रखना है MDH बटावा W। MDH बटावा W और आपको पता ही होगा MDH मसाले होते हैं तो उससे आप MDH याद रख सकते हैं और W1 जो है कार्य होता है जो इसके बटाव में आएगा। अब पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है पहली कंडीशन की अगर बात कर ले मजदूर आते हैं मेन में यानी कि 24 फिर 7 घंटे यानी आता है हावर में घंटे 7 तो ये पहली कंडीशन के लिए यानी यहाँ रख रहे हैं। फिर 18 दिन यानी डे की जगह कितना दे रखा 18। अब कार्य इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा है कि कितना कार्य हुआ। जैसे इसमें 49 मीटर कार्य है, इसमें 540 केजी अनाज खाना कार्य है तो इसमें कार्य कुछ भी नहीं है यानी कि बटाव में हमको 1 लिख देना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो मजदूर हमको निकालने हैं यानी कहने का मतलब M को हमको निकालना है और 9 घंटे समय दे रखा है और 16 जो है दिन दे रखे हैं और कार्य वो का वही हो जाएगा यानी 1 कार्य। अब इसको अगर हम सोल्व करें यानी कि हमको M2 निकालना है तो 9 और 16 जो है इसके गुणे में है तो 9 और 16 इधर आएंगे तो इसके भाग में आ जाएंगे। 24 × 17 × 18 बटाव में 9 और 16। अभी काट सकते हैं 9 के पहाड़े से 3 के पहाड़े में 9 आते 3 बार में, 3 के पहाड़े में 24 आते 3 8 24 8 बार में। उसके बाद 8 के पहाड़े में 16 आते 2 बार में, 2 के पहाड़े में 18 आते 9 बार में, 3 के पहाड़े में 9 आते 3 बार में। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 21 मजदूर अगर लगेंगे तो उस कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में जो है समाप्त कर सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार 3 दिन में बनाते हैं तो व्यक्ति हो गए 35। पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले में मान रख रहे हैं। व्यक्ति हो गए 35 और D यानी दिन हो गए 3 तो 3 रख दिया। H घंटे नहीं दे रखे तो हमको नहीं रखना है यानी 35 × 3 होगा। अब 49 मीटर जो है ना वो कार्य हो रहा है, इसको कार्य में लेना है हमको। D का मतलब होता है दिन नहीं, दिन तो हमको 3 ले ले, ये घंटे नहीं है, ये 49 मीटर कार्य है यानी इसके बटाव में हमको 49 लिखना पड़ेगा। ठीक है तो कार्य हमेशा नीचे आता है और फिर उसके बाद
दूसरी कंडीशन में देखिए तो व्यक्ति दे रखे तो व्यक्ति हो जाएंगे ऊपर, दिन दे रखे तो दिन हो जाएंगे ऊपर, और कितने मीटर यानी कि हमको ये W2 निकालना है। कितने मीटर ये कार्य है यानी ये निकालना है। अब अगर इसको सोल्व करें हम तो इस W2 का मान निकालना है तो हम पहले इसको वर्ज गुणा कर लेते हैं। इसको वर्ज गुणा करेंगे तो 35 × 3 × W2 यानी कि इस ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा यहाँ से नीचे वाली संख्या से, और इधर ऊपर वाली संख्या का इधर नीचे वाली संख्या से, यानी 20 × 6 × 49। अब हम वैसे डायरेक्ट काट सकते हैं, अगर आपको काटना आता है आप डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे 7 के पहाड़े में 35 आते हैं 5 बार में, और 7 के पहाड़े में 49 आते हैं 7 बार में। फिर वापस 5 के पहाड़े में 20 आते हैं 4 बार में, तो 4 से कट गया। 3 के पहाड़े से 6 आते हैं 2 बार में, तो 2 से कट गया, यानी कि W2 बराबर आ गया 4 × 2 × 7। इनका गुणा कर लेंगे, जो 4 दूनी कितने होते 8 होते, और 8 को 7 से गुणा करेंगे 56। तो 56 मीटर जो है दीवार वो 20 व्यक्ति 6 दिन में जो है बना लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ईजी और सिंपल टाइप है। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्व करके देख लिया है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हमको दे रखा 35 घोड़े 540 केजी अनाज को 21 दिन में खा रहे हैं, तो 28 घोड़े 720 केजी अनाज को कितने दिन में खाएंगे। तो बात करते हैं 35 घोड़े। 35 यानी मेन की जगह हमको 35 लिखना है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है यानी सब्जेक्ट हो गया। एम का मतलब सब्जेक्ट यानी मेन, मेन यानी कौन हुआ घोड़े, तो 35। फिर 540 अनाज क्या है W1 अनाज, इसका कोई रोल नहीं है तो W में लेना है 21 दिन, तो 21 ऊपर आ जाएंगे। इधर वापस 28 घोड़े अनाज हो गया 720, तो नीचे आ जाएगा कितने दिन, यानी D2 हमको पूछा गया है। D2 हमको यहाँ पूछा गया है। कैसे सोल्व करेंगे, तो अब ये हम काटे अगर, तो ये 9 के पास 0 से इधर 0 कट रहे, बटावा की दोनों संख्या कट रही है 0 से 0, और 9 छंग कितने होते हैं 54 होते हैं, तो 6 बार में कट गए, और 9 छंग 54, 9 7 63, 9 8 72, ये 8 बार में कट गए। फिर वापस हम अगर काटें तो यहाँ पर कट रहे हैं, जैसे 8 के आधे 4 होते हैं, 28 के आधे 14, 4 के आधे 2, और 14 के आधे 7, और 7 के पहाड़े से 21 कट जाएंगे 3 बार, और 3 के पहाड़े से 6 कट जाएंगे 2 बार, यानी कि हमारे पास बच गया है 35/2 बराबर में D2/2। 2 से 2 कट गया, D2 आ गया हमारे पास 35 दिन। तो हम देख सकते हैं कि 28 घोड़े 720 केजी अनाज को जो है 35 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये था हमारा समय और कार्य का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आपको इस टॉपिक को समझाया है। आप इस बेसिक से फॉर्मूले को याद करके इस चैप्टर को जो है क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।